हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुनील यादव आपके लिए सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। एज पर योर डिमांड, मैंने कॉलेज में ऑलरेडी विजिटिंग फैकल्टी था, तो मैं कॉलेज में ऑलरेडी लेक्चर लिया है लैप्लास का। पहला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन है लैप्लास वाला, वो मैंने ऑलरेडी आपका सॉल्व करके दे दिया है। अब मैं आपको लैप्लास इनवर्स का क्वेश्चन सोल्यूशन भी दे रहा हूं। चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही डिमांड है कि अगर आपको ये लेक्चर कंटेंट समझ में आता है, ऑफ कोर्स आएगा ही, बिकॉज मैं यार आज है ना ऐसे मूड में हूं कि आपको सब कुछ समझा के ही जाऊंगा। आप पेपर में लिख पाओगे, इस तरह से मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, 100% ये आप लिख पाओगे। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि अगर ये चीजें आप तक पहुंचती है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम लोगों को दीजिए, सबको इसका बेनिफिट होना चाहिए। सो दैट नेक्स्ट ऑनवर्ड जब भी आपको इस तरह के कंटेंट मिलते हैं और आपको लगता है कि यार सॉल्यूशन चाहिए, कोई हेल्प नहीं कर रहा, और वो है ना, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ये नंबर पे आप शेयर कर लोगे तो मैं आपको उसका है ना सॉल्यूशन सेट प्रोवाइड कर दूंगा। अपना यूट्यूब हैंडल तो पता ही है आपको, राइट? इसी चैनल पे मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। सो मैथमेटिक्स लास्ट में एस है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बिकॉज ये आपके लिए फ्यूचर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें मैं हर एक कंटेंट डालने वाला हूं जो आपके एग्जाम रिलेटेड है, आपके सिलेबस रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी और कंप्लीट करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द एग्जांपल। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूं। जब भी आपको लैप्लास इन्वर्स करना हो तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। पहले ये चार पांच फॉर्मूलाज है लैप्लास इन्वर्स के, और ये दो बेसिक कंडीशन। अगर आपको इतनी चीज अच्छे से समझती है तो लैप्लास इन्वर्स निकालने के लिए 70-80% टास्क आपने कंप्लीट कर लिया है, ये आप समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला कि 1/s⁴n अगर है तो उसका लैप्लास होगा t⁻n-1 अपॉन गामा n। ठीक है, मतलब s का पावर कुछ भी रहे, 1/s⁴1, 1/s⁴2, आपको जब भी ऐसा रहेगा और उसका इनवर्स चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में s है, उसका पावर है, इनवर्स चाहिए, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं कि लैप्लास और इनवर्स ऑफ 1/s अगर आपको पूछा है, तो अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे n का वैल्यू देखो ना, s का पावर 1 है, मींस n का वैल्यू 1 है। अगर n का वैल्यू 1 डालोगे तो हो जाएगा t⁻1 अपॉन गामा 1। सो दैट्स t⁻0 हो जाएगा 1, गामा 1 भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 इज 1। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इज 1। ऑब्वियस है, देखिए अगर आप 1 का लैप्लास निकालते हो तो 1/s आता है, तो 1/s का इनवर्स भी है ना 1 हो जाएगा। तो इस तरह से पहला फॉर्मूला काम में आएगा जब भी आपको डिनोमिनेटर में s का पावर दिखेगा। अब ये दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा और पांचवा, इनके बारे में मुझे थोड़ा कॉमनली बोलना है। ये बोलना है कि जब भी डिनोमिनेटर में s²a² आता है, इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक आने वाला है। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में s²a² आता है, इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक आने वाला है। जरा ऊपर वाला चेक करो, अगर ऊपर 1 है तो साइन आएगा, ऊपर s है तो कॉस आएगा, ऊपर 1 है तो साइन आएगा, ऊपर s है तो कॉस आएगा। कई बात समझ में आई? मैंने कहा डिनोमिनेटर में s²a² दिखा तो ट्रिगो आएगा, s²a²। डिपेंड ऑन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर 1 है तो साइन, s है तो कॉस, है ना, 1 है तो साइन, s है तो कॉस। अब बात आती है कि हाइपरबोलिक आएगा या सर्कुलर। डिपेंड करता है कि बीच में है ना प्लस साइन है तो सर्कुलर आएगा, माइनस साइन है तो हाइपरबोलिक आएगा। प्लस साइन है तो सर्कुलर आएगा, माइनस साइन है तो हाइपरबोलिक आएगा। और यहाँ पे जो a दिख रहा है वही हो जाएगा यहाँ पे at। ठीक है, a इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए साइन के केस में याद रखिए कि 1/a आता है, साइन के केस में 1/a आता है, कॉस के केस में 1/a नहीं आता है। तो गाइस इस तरह से ये आपके 5 फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे इनवर्स के। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं। अब आता हूं कुछ नोट पॉइंट्स जो आपको मालूम ही होना चाहिए, अदरवाइज
आप निकालने जाओगे जब लैपलास इनवर्स तो प्रॉब्लम आएगा। पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको s प्लस 1 या s प्लस समथिंग या s माइनस समथिंग दिख रहा है, मतलब s के साथ कुछ ऐड है या s के साथ सब्ट्रैक्ट है, तो आपको इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 3 है, ठीक है, लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 3। तो गाइस s के साथ ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम लोग इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वापस बोल रहा हूं, यहां पे देख सकते हो कि s के साथ ऐड वैल्यू है, ऐड तो ऐड हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहां पे आपको इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है। तो इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना तो पहले e रेज़ टू t लिख लो, e रेज़ टू t, ठीक है। अगर यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3 लिखो और लैपलास इनवर्स ये s प्लस 3 चला जाएगा और उसकी जगह पे s आएगा, मतलब ये s प्लस 3 की जगह पे अब आ जाएगा s। तो ये हो गया आपका e रेज़ टू -3t और 1 अपॉन s का लैपलास इनवर्स अभी आपने निकाला था, आंसर है 1। कुछ समझ में आया? तो इस तरह से आप लैपलास इनवर्स निकाल पाओगे। एक और देखिए, सपोज आपको बोला जाए कि आप निकालिए लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहां पे s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, सपोज ये आपको बोला है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में या कहीं पे भी अगर आपको s प्लस या s माइनस दिख रहा है, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि पहले e रेज़ टू t लिखो, e रेज़ टू t, यहां पे -2 है तो यहां पे +2 लिखो, -2 तो क्या लिखोगे +2 एंड देन लैपलास इनवर्स के अंदर, मतलब इसके अंदर चेंजेस क्या करना पड़ेगा, जहां पे s -2 है इसको निकालो, इसकी जगह पे s लिखो s, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, s स्क्वायर प्लस 4। तो सिंपल है, हमने क्या किया, जहां पे s -2 था वहां पे s लिखा, स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब गाइस यहां पे अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये तो एज इट इज, राइट, ये जो दिख रहा है डिनोमिनेटर में s स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, करेक्ट ना? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो साइन आएगा या कॉस, डिपेंड करता है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर 1 है मतलब साइन आएगा, न्यूमरेटर 1 है मतलब साइन आएगा। अच्छा, a का वैल्यू a स्क्वायर, a का वैल्यू 2 है तो 2t हो जाएगा, एंड मैंने बोला था साइन के केस में डिवाइड बाय a मींस डिवाइड बाय 2 आ गया। तो ये हो गया आपका, जब भी आपको s प्लस या s माइनस दिखता है तो इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना है, याद रखो। अब आगे बात करता हूं, ये कॉकटेल कंडीशन क्या है, दिस इज योर सेकेंड नोट पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए। जब भी 1 बाय क्वाड्रेटिक दिखेगा ना, 1 बाय क्वाड्रेटिक, तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला आता है 1/4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ s का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जब भी यूज करोगे तो मेक श्योर कि कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर होना चाहिए 1, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए 1। जैसे देख लो, आपको एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मुझे बोला जाए कि लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इसका लैपलास इनवर्स निकालो। सपोज इसका लैपलास इनवर्स निकालने को बोल रहा है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, s स्क्वायर के साथ s दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, s स्क्वायर के साथ सिर्फ कांस्टेंट था, यहाँ पे s वाला टर्म नहीं था, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि s स्क्वायर के साथ s वाला टर्म भी दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक है। तो गाइस हमें ये वाले प्रोसीजर करने पड़ेंगे। पहले मुझे निकालना पड़ेगा लास्ट टर्म का फॉर्मूला अभी भी मैंने बताया 1/4 कोएफिशिएंट ऑफ s का होल स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो ये हो जाएगा 1/4, कोएफिशिएंट ऑफ s का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 1/4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1। तो गाइस जैसे ही हमें लास्ट टर्म मिला, इस लास्ट टर्म का क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। अब एडजस्टमेंट क्या होता है, देखिए जैसे ये लास्ट टर्म मिला, आपको इस मिडिल टर्म के बाद
मिडिल टर्म के बाद ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये सेम वैल्यू को इस मिडिल टर्म के बाद ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये आपका +4 एज इट इज, ये +4 एज इट इज, राइट, सॉरी +5 एज इट इज। ना जहां तक आपने ऐड किया है वो किसी का तो स्क्वायर है, वो किसी का तो स्क्वायर है, वी विल फाइंड आउट लेटर ऑन, राइट। पहले इसको सॉल्व करो, 5 - 1 किया, 5 - 1 तो 4 हो जाएगा, 4, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। 5 - 1 4 हुआ, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है फाइंड करना है, तो पहले वाले का स्क्वायर रूट लो, पहले वाले का स्क्वायर रूट लिया मतलब s स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो s हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट के लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर रूट लो तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, और ये मिडल वाले का साइन मतलब प्लस आ जाएगा। तो गैस यहां तक आ गए, तो अब यहां पे आपको ये s प्लस समथिंग या s माइनस समथिंग दिख रहा होगा, राइट। तो अगर s प्लस समथिंग या s माइनस समथिंग दिख रहा है मतलब यहां पे आपको इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना है। तो कैसे लिखा था इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग, पहले e⁻t लिखो, +1 है तो यहाँ पे -1 लिखो, उल्टा, राइट, लैप्लस इनवर्स। और मैंने बोला था s +1 की जगह पे इसको निकालो और यहाँ पे s लिखो, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में s स्क्वायर a स्क्वायर दिखता है, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर a स्क्वायर डिनोमिनेटर में s स्क्वायर a स्क्वायर दिखता है मतलब कंफर्म है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। अच्छा, ऊपर 1 है मतलब साइन होगा, साइन a का वैल्यू 2 है, देख लो यहाँ पे a स्क्वायर, a का वैल्यू 2 है तो ये जाएगा साइन 80, सर्कुलर आया क्योंकि प्लस था तो सर्कुलर। अच्छा, साइन के केस में 1/a आता है तो a का वैल्यू 2 था तो 1/2, दिस इज योर फाइनली क्वाड्रेटिक वाले का 1/क्वाड्रेटिक का लैप्लस इनवर्स। तो याद रखिए क्वाड्रेटिक जब भी 1/क्वाड्रेटिक आएगा तो आपको क्या क्या करना है, पहले लास्ट टर्म निकालना है, फिर एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद आपको इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो चलिए एक टाइप के एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए ये 3 एग्जांपल जो क्वेश्चन 1 एंड 2 है आपके क्वेश्चन बैंक का, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहला एकदम फुल टाइम पास एग्जांपल, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड करिए लैप्लस इनवर्स 2/x + 1/x³ + 1/s + 4। देखिए ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल टर्म्स है, सभी को लैप्लस इनवर्स देंगे, फर्स्ट टर्म को दिया प्लस सेकेंड टर्म को दिया प्लस थर्ड टर्म को दिया, बराबर है। अब यहां पे 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर चला गया तो 1/s हो गया, और यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, 1/s³ एज इट इज। यहां पे इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग दिख रहा है, इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग s प्लस समथिंग s माइनस समथिंग। एक्चुअली मैं यहां पे बोलता हूं कि s प्लस समथिंग या s माइनस समथिंग मतलब s प्लस समथिंग या s माइनस समथिंग का मतलब है कि क्वेश्चन में वायरस है, जो इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसको वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो s प्लस समथिंग दिखा मतलब वायरस, वायरस को बाहर निकाला तो पहले e⁻t लिखिए, +4 है तो यहां पे -4 लिखो, और लैप्लस इनवर्स ये जो s + 4 है इसकी जगह पे s लिखो, s मतलब s + 4 को निकाला उसकी जगह पे s लिखा। अच्छा, हमने लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s⁻n इसका फॉर्मूला देखा था, t⁻n−1 गामा n, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। देखिए ना यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, 1 तो हो जाएगा t⁻n−1 गामा n। अगेन n का वैल्यू 3 है तो t⁻n−1 गामा n, राइट। फिर प्लस आपका ये आपका e⁻⁻t है, और 1/s का t⁻n−1, देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, 1 गामा n, सिंप्लीफाई किया तो 2, t⁻0 हो जाएगा, t⁻0 गामा 1 तो 1 हो गया, ये हो जाएगा t⁻2 गामा 3 मतलब 3 - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। फॉर्मूला है गामा का, गामा n इज इक्वल टू होता है n - 1 फैक्टोरियल
अगर n इंटीजर है तो ये गामा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर प्लस ये हो जाएगा आपका e−4t अपॉन t⁻0 राइट, अपॉन गामा वन आपका 1 होता है, गामा 1 हो जाए, ठीक है। गामा 1 अगर करोगे तो 1 - 1 मतलब 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल हो या 1 फैक्टोरियल हो, आंसर 1 होता है। सो गाइस इस तरह से आपको ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा। फाइनली आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 t⁻0 मतलब 1, तो इंटू 1 किया तो सेम ही आएगा, ये t² अपॉन 3 - 1 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यहां पे आ जाएगा, और प्लस ये आपका e−4t, t⁻0 1 है तो 1 फैक्टोरियल, सॉरी 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो सेम आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप समझ में आया। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल बोला है कि फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 3s + 4 अपॉन s² + 16। इट्स क्वाइट सिंपल। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि पहले आप डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर था s² + 16, ये दो लोग हैं, दोनों न्यूमरेटर को दे दो s² + 16, s² + 16 दोनों को दे दिया। अब लैप्लास इनवर्स सबको असाइन करो, इसको भी राइट, इसको दोगे तो यहां पे हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 3s अपॉन s² + 16, इसको दोगे तो ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 4 अपॉन s² + 16, ठीक है। आगे बात करता हूं, यहां पे ये 3 जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अंदर बचा है s अपॉन s² + 16 मतलब 4² लिख सकते हो, प्लस यहां पे ये 4 कांस्टेंट है बाहर, लैप्लास इनवर्स ऑफ 4 गया तो 1 हो जाएगा राइट। तो यहां पे 4 × 1 था, अगर 4 गया तो 1 बचा है। अब इसका आंसर लिखना है राइट। देखिए मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर में s² a² दिखा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा ऊपर s दिखा मतलब cos, a का वैल्यू 4 है तो 80, cos में 1/a नहीं आता है। आगे बात करता हूं, +4 राइट। यहां पे भी ये जो 16 दिख रहा है इसको हम 4² लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में s² a² दिखा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है, ऊपर 1 है मतलब ये साइन हो जाएगा, प्लस है तो सर्कुलर आएगा, a का वैल्यू 4 है तो ये 4t हो जाएगा। साइन के केस में 1/a आता है तो 1/a, 4 से गया तो आपको मिला 3 cos 4t प्लस ये आपको sin 4t मिला है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया, सिंपल है राइट। डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट किया, कांस्टेंट 3 था बाहर, कांस्टेंट 4 था बाहर, डिनोमिनेटर में s² a² दिख रहा है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ऊपर s है तो cos आएगा, ऊपर 1 है तो sin आएगा, a का वैल्यू 4 था तो 80 लिखा, साइन के केस में 1/a आएगा, cos के केस में 1/a नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, मुझे बोला है लैप्लास इनवर्स निकालो, ठीक है। लैप्लास इनवर्स बोला है मुझे निकालने को किसका, s अपॉन s - 2⁶ का, इसका लैप्लास इनवर्स बोला है। तो गाइस लैप्लास इनवर्स निकालना है, s प्लस समथिंग या s माइनस समथिंग दिखा, इट मींस वायरस है ना, मतलब हमें इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नोट पॉइंट फर्स्ट अप्लाई करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो गाइस जब भी क्वेश्चन में s प्लस समथिंग दिखे या s माइनस समथिंग दिखे, मींस s के साथ कुछ वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो उसको हम बोलते हैं वायरस। अगर वायरस किसी एक s के साथ दिख रहा है, किसी एक s के साथ दिख रहा है और उसके अंदर और भी s दिख रहे हैं एक्सप्रेशन में, और जैसे यहां पे भी s है, यहां पे s था तो यहां पे वायरस है, इस s के साथ वायरस है -2, लेकिन इसके साथ वायरस -2 नहीं है, तो हमें सबसे पहले जो वायरस दिख रहा है ना -2, s -2, ये हर एक s के पास लाना पड़ेगा। जैसे यहां पे s है तो s -2 है, यहां पे भी s की जगह पे s -2 लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, -2 करो n +2 करो, एडजस्टमेंट, -2 किया तो +2 भी करना पड़ा। मुझे s -2 क्यों किया मैंने, यहां पे -2 क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में
जो s दिख रहा था वो s-2 था, s-2, मतलब यहाँ पे s के साथ वायरस है -2, तो यहाँ पे भी s के साथ वायरस चाहिए था, इसलिए -2 किया। अब -2 किया, एडजस्टमेंट किया है, मतलब +2 भी करना पड़ेगा, तो +2 भी कर दिया ना। जहां तक ऐड किया है उसको साथ में रखो और डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करो। ये हो गया पहला टर्म प्लस ये 2 हो गया दूसरा। दोनों को मैं डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, दैट इज 6, s-2 ये डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आप देखोगे तो जहां पे भी s दिख रहा है हर जगह पे s-2 आ गया। किसी एक s के साथ अगर वायरस है तो उसके अंदर जितने भी s है सबके साथ वायरस लाना पड़ता है, ठीक है। अब वायरस को आप बाहर निकाल सकते हो। वायरस को बाहर निकालना तो इनवर्स पर शिफ्टिंग। कैसे लिखा था? पहले आपने लिखा था e⁻t, फिर -2 है तो +2 लिखो, लैप्लास इनवर्स। अब जहां पे भी s-2 है वहां से वायरस -2 निकल गया है, मतलब s-2 की जगह पे s लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका s/s⁻6, ये हो जाएगा 2/s/6। तो यहां पे कैंसिल हो गया तो ये 5 हो जाएगा, राइट। ये मिला आपको e⁻2t। लैप्लास इनवर्स दोनों को दो, इसको दिया तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s/5 हो जाएगा। अगर इसको लैप्लास इनवर्स दोगे तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 2/s/6 हो जाएगा, राइट। अब आगे बात करता हूं, यहां पे लिखता हूं ये आपका e⁻2t एज इट इज, ये देखिए ये एज इट इज। यहां पे आप लैप्लास इनवर्स का फॉर्मूला 1/s/n वाला लगा सकते हो। एज पर द फॉर्मूला t⁻n-1 अपॉन गामा n हो जाएगा। देखिए यहां पे लैप्लास इनवर्स निकालना है तो पहले ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, 2 बाहर जाएगा। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s/6 है। सो गाइस फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा t⁴ अपॉन गामा 5 प्लस ये 2 1/s/n का लैप्लास इनवर्स t⁻n-1 अपॉन गामा n, राइट। नाउ सिंप्लीफाई कर लो, e⁻2t का t⁴ अपॉन गामा 5। गामा 5 को 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। मैंने अभी बताया था कि गामा n का वैल्यू n-1 फैक्टोरियल होता है अगर n इंटीजर है तो, है ना। n अगर इंटीजर है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 इंटीजर था तो 5 - 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, 5 - 1 मतलब 4 फैक्टोरियल। सेम स्टोरी यहाँ पे भी है, ये हो जाएगा t⁵ गामा 6 मतलब 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो गाइस ये मिल गया आपको फाइनली लैप्लास इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये सारे बेसिक टाइप वाले लैप्लास इनवर्स थे। आइए कुछ और एडवांस वाले देखते हैं। लेट्स कंटिन्यू। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप के एग्जांपल अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा सा बेसिक सुनते हैं। ये बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा तो आगे के एग्जांपल आपको समझ में आएंगे। तो चलिए मैं बेसिक एक्सप्लेन करता हूं। हमें लैप्लास इनवर्स चाहिए लॉग फंक्शन का, मतलब लैप्लास इनवर्स के अंदर अगर लॉग दिखा या इनवर्स फंक्शन दिखा, दैट इज tan इनवर्स, cot इनवर्स, तो हम लोग ये वाला स्टेप और ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन निकालना है तो एक फॉर्मूला है लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s इज इक्वल्स टू होता है -1/t इनटू लैप्लास इनवर्स ऑफ f डैश s, f डैश, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले का यूज करके हम लैप्लास इनवर्स लॉग फंक्शन का निकालते हैं। तो गाइस उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करना पड़ता है। स्टेप नंबर 1, हमें डेरिवेटिव चाहिए। हमारे पास f ऑफ s होता है, उसका हमें डेरिवेटिव मींस f डैश s चाहिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करने का डेरिवेटिव रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे इनवर्स का या लैप्लास इनवर्स चाहिए। लैप्लास इनवर्स ऑफ f डैश s, ठीक है, मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ f डैश s, इसका वैल्यू चाहिए। एंड देन फाइनली थर्ड स्टेप है कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें फाइनली लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग वाला मिल जाता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेरिवेटिव चाहिए और वो भी लॉग वाला है, तो डेरिवेटिव ऑफ, याद रखिए लॉग,
डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव। देखिए लॉग एक्स, आपने लॉग एक्स का डेरिवेटिव सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर आता है 1/x, ये होता है राइट। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 फंक्शन हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चलिए कुछ और फॉर्मूलाज मेरे साथ ऐड कर लीजिए। अगर s को आप डिफरेंशिएट करोगे s के साथ तो आंसर 1 आता है, ठीक है। अगर s स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करते हो s के साथ तो 2s आता है। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट अगर निकालोगे तो 0 आता है। तो ये डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज आपको बाहर होने चाहिए और ये 3 स्टेप हम परफॉर्म करेंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो चलिए गाइस लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन निकालने जाता हूं। आई होप ये 3 स्टेप याद होगा और वो डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज। लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि जो लैप्लास इनवर्स के अंदर लॉग दिख रहा है लॉग, तो ये उस टाइप का इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले एफ ऑफ एस लिख लीजिए। एफ ऑफ एस क्या होता है, लैप्लास के अंदर जो दिख रहा है वही आपका एफ ऑफ एस है। तो ये जो था इसको एफ ऑफ एस लिया। यहां पे लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। आई होप आप सभी को पता है लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ये प्रॉपर्टी है लॉग का कि लॉग के वैल्यू में अगर दो चीज डिवाइड है तो लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहां पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा लॉग ए, ए मीन्स न्यूमरेटर, माइनस लॉग बी, बी मतलब डिनोमिनेटर। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एस। क्या ये बात समझ में आई? मतलब जो गिवन एफ ऑफ एस था क्वेश्चन में उसको मैंने एज पर द लॉग प्रॉपर्टी मॉडिफाई कर लिया। अब आगे बात करता हूं, स्टेप अप्लाई करूंगा। स्टेप नंबर 1, मुझे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस मतलब एफ डैश एस चाहिए। तो ये जो एफ ऑफ एस दिया है, ये जो दिया है अपने को, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एस। यहां पे डब्ल्यू आर टी लिखा है, डब्ल्यू आर टी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो गाइस हमें डेरिवेटिव चाहिए। देखिए डेरिवेटिव इसका भी चाहिए, ये लॉग का चाहिए और ये लॉग का चाहिए। तो एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव याद रखिए ऑलवेज एफ डैश एस ही होगा, ऑलवेज एफ डैश एस। और ये लॉग, देखो इसका डेरिवेटिव लेने चाहोगे तो लॉग फंक्शन है। अभी अभी मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था। तो यहां पे लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन, ये फंक्शन है तो 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फिर माइनस है तो माइनस, अगेन इसका भी डेरिवेटिव चाहिए तो लॉग फंक्शन का 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा। सिंपल है ना। तो ये था फंक्शन, तो 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। देखिए डेरिवेटिव दोनों का निकालना है, यहां पे भी डेरिवेटिव दोनों का निकालना है। तो ये तो आपका एज इट इज इक्वल्स टू, ये भी आपका एज इट इज, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज। डेरिवेटिव एस का निकालोगे, एस के साथ मैंने फॉर्मूला बताया है 1 आ जाएगा, है ना। एस को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे एस के साथ तो ds बाय ds कैंसिल होके 1। डेरिवेटिव ए का निकालोगे, ए कांस्टेंट है बिकॉज उसके साथ एस नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। सेम स्टोरी यहां पे भी है, ये तो एज इट इज। डेरिवेटिव एस का निकालोगे तो 1, डेरिवेटिव बी का निकालोगे तो 0। तो यहां पे आ गया 1 इंटू एनीथिंग सेम आएगा, माइनस 1 इंटू एनीथिंग सेम आ जाएगा। तो ये मिला मेरे को स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 है ना, इसका हो गया। व्हाट अबाउट स्टेप 2? रिमेंबर स्टेप 2। स्टेप 2 मैंने बोला था कि मुझे लैप्लास इनवर्स चाहिए एफ डैश एस का, ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। तो गाइस मुझे लैप्लास इनवर्स निकालना है एफ डैश एस का।
मतलब लैप्लास इनवर्स एफ डैश का वैल्यू एंटर करो, ये रहा एफ डैश। एफ डैश का वैल्यू है 1 अपॉन एक्स प्लस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस बी। क्या ये बात समझ में आई? आगे अब ये लैप्लास इनवर्स दोनों को जाएगा, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी हो जाएगा, है ना। अगर ब्रैकेट में मल्टीपल टर्म्स है तो लैप्लास इनवर्स सभी को अप्लाई हो जाएगा, सबको अप्लाई होगा। आगे बात करता हूं, देखिए एस प्लस दिखा मतलब वायरस है, वायरस एस प्लस समथिंग या एस माइनस समथिंग वायरस बोला था भाई। एस स्क्वायर प्लस समथिंग नहीं, एस प्लस समथिंग और एस माइनस समथिंग दैट इज अ वायरस। तो गाइस यहां से वायरस बाहर निकालना है तो e रेज़ टू टी लिखिए, ये प्लस ए है तो यहाँ पे माइनस ए लिखो, लैप्लास इनवर्स एस प्लस ए की जगह पे एस लिखना पड़ता है। आई होप यू रिमेंबर। आगे बात करता हूं, देखिए यहां पे भी वायरस है, वायरस बाहर निकालना है तो क्या लिखोगे, ई रेज़ टू टी। ऑलवेज वायरस बाहर निकालना तो पहले ई रेज़ टू टी लिखो, इसके साथ क्या ऐड है, प्लस बी, तो यहाँ पे माइनस बी लिखो। अगर ये माइनस होता तो प्लस लिखते, ठीक है। और ये लैप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस बी की जगह पे एस आ जाएगा। एंड यू नो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस तो 1 होता है, तो 1 इनटू एनीथिंग सेम हो जाएगा। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस 1 हो जाएगा, 1 इनटू एनीथिंग सेम आ जाएगा। दिस इज योर लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस। मतलब आपका स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ, अब आप स्टेप 3 पे जाओगे एंड दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट इज फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हाथ पे लिख के लेके जाओ, क्योंकि इसके क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएंगे। ये फॉर्मूला अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इधर लिख के लेके जाने का और फुल स्लीव वाला शर्ट पहन के जाने का, ठीक है। और बोलने का जब चोट लगा है चेक वेक मत करो, एज इट इज जाने का, ठीक है। तो एफ ऑफ एस, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस का फॉर्मूला हो जाएगा -1 बाय टी इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस। कुछ लोग मेरे को ऐसा गाली देते रहेंगे, अरे क्या फॉर्मूला बनाया है सर, मैंने नहीं बनाया मेरे भाई, फॉर्मूला ऑलरेडी है। लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस का चाहिए तो लैप्लास इनवर्स एफ डैश एस को -1 बाय टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट्स इट गाइस। तो -1 बाय टी, ये लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस, ये ऊपर आपको मिला है, क्या मिला है, e रेज़ टू माइनस ए टी माइनस e रेज़ टू माइनस बी टी। हो गया आपका आंसर। ऑल 3 स्टेप्स आर डन। पहला आपने डेरिवेटिव निकाला, फिर आपने लैप्लास इनवर्स एफ डैश एस का निकाला, फिर आपने एफ ऑफ एस मतलब इसका लैप्लास इनवर्स निकाल दिया। दैट इज योर लास्ट आंसर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं लॉग का। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं लॉग, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स वाला, सॉरी लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग वाला। तो गाइस कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको पिछला एग्जांपल याद हो तो मैंने बोला था पहले एफ ऑफ एस का वैल्यू लिखो, ये जो लैप्लास इनवर्स के अंदर दिख रहा है दिस इज योर एफ ऑफ एस। अब यहां पे लॉग का प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं कर सकते, लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर 1 है राइट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस ये इससे अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो दिख रहा है ना दिस इज योर लॉग ए बाय बी। लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। लॉग के अंदर दो वैल्यूज अगर डिवाइड है तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो यहां पे भी वही होने वाला है, दैट इज लॉग ए मतलब न्यूमरेटर माइनस लॉग बी, बी मतलब डिनोमिनेटर। अब याद रखिए कि लॉग के वैल्यू का पावर है तो पावर आगे आता है ना। आपने सुना होगा लॉग ए रेज़ टू बी होता है लॉग ए, सॉरी बी लॉग ए, मतलब ये जो पावर है ना पावर ये आगे आ जाएगा। तो यहां पे पावर 2 आगे आएगा, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज। ये 2 यहां पे आगे आ जाएगा और ये लॉग एस। मैंने कहा था लॉग के वैल्यू का पावर रहेगा तो लॉग का वैल्यू ये है, इसका अगर पावर होता तो आगे आता, समझ में है। तो फिलहाल ये हो गया आपका एफ ऑफ एस। चलिए स्टेप नंबर 1,
स्टेप 1 है कि आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना, एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव। तो चलिए एफ ऑफ एस पहले मैं कॉपी कर लेता हूं। ये जो एफ ऑफ एस मिला है ये मैंने कॉपी किया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एस। देखिए एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव मैंने बोला था एफ डैश होता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन डैश होता है। अच्छा ये लॉग को डिफरेंशिएट करोगे, इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, राइट। पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ये जो फंक्शन था इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, माइनस। देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये 2 कांस्टेंट साइड में गया और log x मतलब log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log x है तो 1/s हो जाएगा ना। अगर सिंप्लीफाई करो मींस डेरिवेटिव अंदर लेके जाओ तो गाइस ये तो आपका एज इट इज, इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहां पे डेरिवेटिव s स्क्वायर को दोगे तो 2s हो जाएगा, स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था। डेरिवेटिव a स्क्वायर को दोगे, a स्क्वायर के साथ s नहीं है, डेरिवेटिव हम s से ले रहे हैं, s नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा और ये आपका 2/s। सो 2s इंटू 1 किया तो 2s हो जाएगा अपॉन ये आपका s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये आपका माइनस 2/s। दिस इज योर f डैश s। मतलब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 था कि इनवर्स निकालिए, इनवर्स लैप्लास इनवर्स ऑफ f डैश s निकालिए, ठीक है। तो गाइस f डैश s ये मिला है, f डैश s ये वैल्यू को मैं यहां पे कॉपी करूंगा, दैट इज 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2/s। ये लैप्लास इनवर्स दोनों को दो, ठीक है ना। ये दो लोग हैं, दो लोग, ये अलग ये अलग, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है। जब भी प्लस माइनस दो लोगों के बीच में होता है तो अलग अलग ट्रीट करो। मैं लैप्लास इनवर्स इसको दूंगा तो लैप्लास इनवर्स हो जाएगा 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, लैप्लास इनवर्स इसको भी दे दो, राइट। अब यहाँ पे ये जो 2 दिख रहा है 2s के साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है मतलब वो कोएफिशिएंट हो गया, 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस, यहां से भी 2 ये बाहर चला जाएगा, ये 2 जो न्यूमरेटर में है ये कोएफिशिएंट है, बाहर गया 2 गया तो यहाँ पे बचा है 1/s। अब देखिए इसका लैप्लास इनवर्स चाहिए। मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर में s स्क्वायर a स्क्वायर दिखा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है, ऊपर s दिखा मतलब cos है, a का वैल्यू t, cos सर्कुलर आएगा क्योंकि बीच में प्लस है। cos के केस में 1/a नहीं आता, साइन होता तो 1/a आता। आगे बात करता हूं, माइनस 2 1/s का लैप्लास इनवर्स 1 हो जाएगा, तो आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो, 2 निकाला तो 1 बचेगा। तो ये मिला है लैप्लास इनवर्स ऑफ f डैश s, ठीक है। फाइनली आपको स्टेप नंबर 3 करना है एंड दैट इज फॉर्मूला, ठीक है। जब भी आप फॉर्मूला करोगे तो फॉर्मूला पहले लिखिए, f ऑफ s का लैप्लास इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ f डैश s। ये फॉर्मूला लिख के लेके जाओ, क्या कर सकते हो, अगर नहीं बांटे तो लिखने का हल्का सा रब करने का, वो दिखता भी नहीं है और अपने को समझता है, उतना हिंट अपने लिए काफी है। चलिए आगे बात करेंगे। तो ये माइनस 1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ f डैश s का वैल्यू यहाँ पे मिला है, तो यहां से कॉपी करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आंसर डन। मतलब दिस इज योर फाइनल आंसर, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करने का है। आई होप समझ में आया। देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है ना, यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे 1 लिया है, मतलब a का वैल्यू 1 है। अगर a का वैल्यू 1 एवरीवेयर a का वैल्यू 1 डालोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस थोड़ा टाइम कम था, जितना टाइम मेरे पास मिला अभी मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। आपके 2 एग्जांपल बचे हुए हैं, दैट इज लैप्लास इनवर्स बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं आज ही उसका रात में वीडियो बना के आपको शेयर करता हूं। गाइस ये जो सॉल्यूशन है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए।
आग लगा दो यार, पेपर में आग लगा दो, मस्त सॉल्यूशन लिखिए और फिर हम लोग वापस मिलेंगे तो बातचीत करेंगे इसके बारे में। देखते हैं आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।